प्रजापति दक्ष का अहंकार अपने चरम पर था और वो अपने जमाता का अपमान कर अपनी ही पुत्री को अपमानित कर रहे थे। नारायण और ब्रह्मदेव से ये अहित देखा नहीं गया और उन्होंने प्रजापति दक्ष को समझाने का अथक प्रयास किया। सत्य का स्पंदन मृत हो चुका है आप सब में। सती का कथन सत्य है प्रजापति। दक्ष, शिव स्वयं यज्ञ है, यज्ञ वेदताओं में श्रेष्ठ है। वही यज्ञ का अंग है, वही अंश है, समिधा है, भविष्य है। यज्ञ कराने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण भी वही हैं और यज्ञ करने वाले यजमान भी वही हैं। दक्षिणा भी वही है, चढ़ावा भी वही है। ऐसे सर्वत्र विद्यमान के बिना यह यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता दक्ष। इसलिए अपना अहंकार त्याग दो दक्ष और शिव का आवाहन कर लो, यही धर्मोचित होगा। मैं प्रजापति दक्ष हूं नारायण। मेरा जन्म ही धर्म की रक्षा और संचालन के लिए हुआ है। मैं जानता हूं धर्म क्या है और धर्म की रक्षा कैसी करनी चाहिए। मैंने जो भी किया उचित किया और इस पर मैं अडिग हूं। दक्ष, ये कहकर तुम न केवल शिव का बल्कि नारायण और मेरा भी अपमान ही कर रहे हो। कदापि नहीं पिताश्री। आप लोगों के लिए मेरे हृदय में केवल सम्मान है और नारायण की तो मैं पूजा करता हूं। आप दोनों का अपमान मैं कैसे कर सकता हूं? हाँ, जिनके लिए मेरे हृदय में सम्मान नहीं है उनके लिए सम्मान मैं बलात् उत्पन्न नहीं कर सकता। तो ये जान लो दक्ष, यदि महादेव नहीं तो ये यज्ञ भी नहीं। चयन तुम्हें करना है। इस यज्ञ के बाद ये नियम भी बदल जाएगा। हर यज्ञ शिव के बिना ही होगा। और त्रिदेव भी केवल दो ही होंगे, नारायण और ब्रह्मदेव। दक्ष, ऐसी कल्पना भी मत करना। हम त्रिदेव एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। तुम्हारे चाहने से हम अलग नहीं हो जाएंगे। जानता हूं कि आपके मन में उस कपालिक के लिए मधुर भाव है, और क्यों ना हो। उसने ना तो आपको आघात पहुंचाया है और ना ही आपका अपमान किया है। उसके दुर्विचार का भुक्त भोगी तो मैं हूं। मेरे पिताश्री का शीश काटा है उसने। मेरी पुत्री के स्वयंवर में आकर अपनी माया से वरमाला पहनी है उसने। अपराधपूर्ण व्यवहार किया है उसने। तब आप में से किसी ने भी उसे समझाया नहीं कि एक पिता की इच्छा के विरुद्ध
एक प्रजापति की मर्यादा के प्रतिकूल ऐसा करना अनुचित है। शिव ने कोई माया नहीं की है पिताश्री, वो मेरी इच्छा थी। स्वयंवर से पूर्व ही मैंने उन्हें अपना पति मान लिया था और वो स्वयंवर में मेरे अनुरोध पर आए थे, ना ही अनाधिकार और ना ही स्व इच्छा से। यह सत्य है। सत्य तो यह है कि उसने तुझे मुझसे छीना है, मुझसे छीनकर प्रतिशोध लिया है उसने। मुझे हे निर्बल और असहाय दिखाने के लिए तुझसे विवाह किया है और इसके लिए मैं उसे कभी क्षमा नहीं कर सकता। विनाश काले विपरीत बुद्धि। दक्ष, तुम स्वयं अपने काल का कारण बन रहे हो। स्मरण रखो, शिव विद्रोही बनकर तुम शीश के साथ नहीं रह पाओगे और शिव की क्रोधाग्नि तुम्हारा सर्वनाश कर देगी। पिताश्री, यदि मेरा शीश कटता है तो कट जाए, परंतु मैं आपका अपमान नहीं भूलूंगा और ना ही अपना अपमान भूलूंगा। नहीं झुकूंगा मैं शिव के सामने, नहीं झुकूंगा और ना ही मैं उसको सम्मान दूंगा और ना ही मैं उसको आमंत्रित करूंगा। जहां ईश्वर की निंदा हो, अधर्म की बातें हो, अहंकार से लिप्त आचरण हो, ऐसे स्थान में रहना पाप का भागी बनना होता है। इसलिए मैं तुम्हारी सभा छोड़कर जा रहा हूं दक्ष। कदाचित आप भूल रहे नारायण कि आपने मेरी रक्षा का वचन दिया है। मैंने तुम्हारे यज्ञ की रक्षा का वचन दिया था दक्ष। यज्ञ छोड़कर आप नहीं जा सकते। मैं यज्ञ छोड़कर नहीं जा रहा हूं दक्ष। शिव और आदि शक्ति का अपमान भरा वातावरण छोड़कर जा रहा हूं। उनके अपमान का साक्षी मैं यहां नहीं बनने आया था दक्ष। हाँ, यदि यज्ञ पर कोई संकट आता है तो मैं अपना वचन अवश्य निभाऊंगा। नारायण के समझाने के पश्चात भी प्रजापति दक्ष अपने अहंकार में शिव का अपमान करते रहे। अपने पिता के इस अहंकार को देखकर सती ने क्या किया? सती के अथक प्रयास के पश्चात भी जब प्रजापति दक्ष नहीं समझे तो अंततः सती ने वो निर्णय लिया जिसके लिए संसार आज भी शिव और सती की कथा को भुला नहीं पाया। कैसा निर्णय मित्र? जहां शिव नहीं, नारायण नहीं, वहां मैं भी नहीं रह सकता। और जाने के पूर्व यह अवश्य कहूंगा कि पुत्र दक्ष, तुम्हारा अंत निकट है। पिताश्री, नारायण नारायण। आपके यज्ञ का बहिष्कार करके नारायण और पिताश्री ब्रह्मदेव तो चले गए। अब क्या करेंगे भ्राताश्री? जब अपनी ही पुत्री शत्रु बन जाए तो और हो भी क्या सकता है देवऋषि। तू एक मृग मरीचिका है। अपनी सभी संतानों में से तेरे जन्म पर बहुत प्रसन्न हुआ था मैं, परंतु अब लगता है कि तू ही मेरी सबसे बड़ी दुखों का कारण है।
अच्छा होता कि तू जन्म ही ना लेती, या जन्म लेते ही अपना वाक्य पूरा कीजिए पिताश्री। तू मेरे लिए उसी दिन मर चुकी थी जिस दिन मेरे समझाने के पश्चात तू शिव का हाथ पकड़कर मुझे छोड़कर चली गई थी। फिर मृत आत्मा क्यों आई है मेरे पास? किस उद्देश्य से आई है? मैं बताऊं तू क्यों आई है? मेरे यज्ञ में विघ्न डालकर शिव की इच्छा पूर्ण करने आई है तू। और देख, तूने शिव की इच्छा पूरी भी कर ली। चले गए रुष्ट होकर मेरे आराध्य नारायण और पिता श्री ब्रह्मदेव। अब तू क्यों रुकी है? तेरा उद्देश्य तो पूरा हो गया ना, तो फिर चली जा यहां से। परंतु अब मैं जाऊं तो जाऊं कैसे पिताश्री? क्या कहूंगी मैं शिव से? कैसे दृष्टि मिलाऊंगी उनसे? पूछेंगे कि मायके में उनका अपमान हुआ तो मैं जीवित कैसे रह गई, तो मैं उत्तर क्या दूंगी? नहीं पिताश्री, नहीं। अब मैं शरीर के साथ शिव के समक्ष नहीं जा सकती। शिव के अपमान को देखने वाली सती को मिटना होगा। पिताश्री, आज तक मैं आपके लिए मानसिक रूप से मृत थी, परंतु आज मेरी शारीरिक अर्थात सांसारिक मृत्यु होगी। मैं आज यही इसी क्षण अंत करूंगी अपना, वो भी इसी यज्ञ स्थल में। रुक जाओ नंदी, तुम्हें शिव की सौगंध है, मेरे समीप मत आना। ऐसा अनर्थ मत कीजिए माता, ऐसा मत कीजिए माता। कैलाश लौट चलिए माता, कैलाश लौट चलिए। यदि मेरा अपमान हुआ होता तो मैं सह लेती, परंतु एक स्त्री के सामने उसके पति का अपमान होना बहुत बड़ी घटना है, असहनीय है मेरे लिए। और चाहे मैं कुछ भी क्यों ना कर लूं, मैं इस जन्म दक्ष की पुत्री दक्षायनी ही रहूंगी, जिसने शिव का अपमान सहा। अब यदि मैं जीवित रही तो मेरा जीवन एक विवाहिता की मर्यादा के विरुद्ध होगा, इसलिए शरीर का मिट जाना ही एकमात्र विकल्प है। बैठ जाइए, हम यज्ञ पर बैठे हैं। यज्ञ पूर्ण होने तक स्थान से उठा नहीं जाता। स्वामी, नहीं नहीं माता, यह अनावश्यक पग मत उठाइए। अनावश्यक पग वो था जब महादेव के बोलने के पश्चात भी मैं यहाँ आई। अब जो मैं करने जा रही हूँ वो आवश्यक है,
वही आवश्यक है। अग्निदेव प्रकट होइए और जलाकर भस्म कर दीजिए मुझे। अग्निदेव, सुना नहीं आपने? मैं आपका आवाहन कर रही हूं। अपने प्रभाव और स्वरूप से आकर मुझे भस्म कर दीजिए, अन्यथा मेरे श्राप के लिए तैयार रहिए। मुझे क्षमा कर दीजिए माते, मैं आपके आदेश का पालन नहीं कर सकता। मुझ में इतनी क्षमता नहीं है कि मैं आदि शक्ति को भस्म कर सकूं। अग्नि नहीं तो योगाग्नि से ही शिव ने दिखाया है मेरे भीतर की आदि शक्ति की शक्ति को। सती, मेरे हृदय की स्वामिनी होने के अतिरिक्त एक और स्वरूप है तुम्हारा, आदि शक्ति का स्वरूप। उन्हें सौगंध है शिव की, मेरे भीतर की योगाग्नि प्रकट करें और भस्म कर दे इस देह को। महाशक्ति महाभक्ति वरदायिनी नमोस्तुते, महाशक्ति महाभक्ति वरदायिनी नमोस्तुते, महाशक्ति महाभक्ति वरदायिनी नमोस्तुते। मेरी देह की अग्नि ही बनेगी मेरी चिता। ओम नमः शिवाय।